हेलो एवरीवन। जैसा मेरे को एक लेक्चर बीच से स्प्लिट करना पड़ा बिकॉज मैंने जो टेंसेस आपको करवाए हैं वो मेरे को अलग रखना था, वॉइस मेरे को अलग रखना था बिकॉज आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन आपके माइंड में कोई क्रिएट, राइट। जिन बच्चों को पता है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, टेंसेस क्या है, वेल एंड गुड, बट जिसे को उसका मतलब समझ में नहीं आता है, पता नहीं है, उनके लिए ये वेल एंड गुड रहेगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो स्प्लिटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी आगे रिकॉर्ड किया। अभी हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट मतलब कि वॉइस फटाफट से देख लेते हैं, राइट। यस, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है पहले तो वो समझते हैं। मान लीजिए कि इस पेन को मैंने यूज़ किया, ठीक है। इस पेन को क्या किया, मैंने यूज़ किया। मैंने यहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, आई यूज्ड दी पेन, लिख दिया मैंने। समझा इतना आपको? यस। इस तरह का कोई भी सेंटेंस है, सिर्फ सीधा सीधा जा रहा है, इसमें कोई उबड़ खाबड़ कुछ भी नहीं है, समझ लो वो एक्टिव है। मीनिंग देयर बाय, फिर से आपको टुकड़ों में बांटूं मैं सेंटेंस को, तो ये क्या है मेरा सब्जेक्ट, ये है क्या मेरा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है मेरा वर्ब, ठीक है। तो व्हेन अ पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन दिस फॉर्म, तो ये क्या है मेरे लिए एक्टिव वॉइस है। कुछ चीज कोई कर्ता ने कर दी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट ने किसी चीज को कर दिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। समझा आप सबको? ग्रेट। नाउ पैसिव वॉइस किसको बोला जाता है? अगर ये एक्टिव है तो पैसिव क्या है? कभी कभार हम लोग को एक्टिव वॉइस जितना इफेक्टिव नहीं लगता उतना पैसिव वॉइस में कुछ बोलना सही लगता है। इसी सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर लिखूं, द पेन। शांति से देखिए किस तरह से ऑर्डर ऑफ दिस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये उसका ऑर्डर मतलब कि उसका क्रम किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। द पेन, अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट था, सबसे लास्ट में था, लेकिन मैंने उसको कहाँ पर रख दिया, सबसे फर्स्ट स्टेज पर रख दिया। तो ये जो मेरा पेन था उसको मैंने रख दिया फर्स्ट ऑर्डर पर, ठीक है। नाउ जो ये वर्ब है ना, वर्ब, उसके साथ ही आपको खेलना है। जो भी खेल लगाना है वो आपको किसके साथ लगाना है, वर्ब्स के साथ लगाना है, ठीक है। ये वॉइसेस के लिए है ना, यस। जो भी खेलना है ना आपको वर्ब के साथ खेलना है, लेकिन खेलने से पहले आपको टेंस पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस में है पूरा सेंटेंस। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है। कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब के साथ वॉज वेर नहीं है, वो ईडी वाला है, मतलब कि मेरा फॉर्म V2 के साथ और कुछ भी नहीं है, मतलब इट इज़ व्हाट, सिंपल पास्ट टेंस। मैंने आपको अभी पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बताया जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट V1 V2 V3 किस तरह से रखा जाता है, सब कुछ दिखाया आपको। बेस्ड ऑन दैट मैंने इसका जजमेंट लगा दिया कि ये कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस ही है। whenever the verb is in simple past tense, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए क्या करोगे, वॉज के वेर लगाओगे, वॉज के वेर लगाओगे। प्लस मैंने आपको V1 V2 V3 V4 कराते टाइम बोला था कि V3 पास्ट participle, it is mean for two things, the perfect tenses and another is active passive voice। याद आया क्या? ग्रेट। वो सारे बेस क्यों कितना यूजफुल हो रहा है, देखो पढ़ाने के लिए सिर्फ पढ़ाना
ऐसा नहीं है कि ये रीड कर दिया और हो गया, नहीं। जिस तरह से समझा जाता है, एक स्टेप्स का एक स्टेप लोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, राइट। जंप नहीं कर सकते हो, जंप करने जाओगे तो गिर जाओगे, हड्डियां टूट जाएगी, राइट। स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ मैं, क्यों जा रही हूँ? आपके लिए, आपको समझाने के लिए, राइट। इसीलिए मैंने आपको पहले पूरा वर्ब फॉर्म्स बताया, आपको पूरा टेंसेस पढ़ाया, और उसके बाद मैं वॉइसेस के ऊपर आई। और मान लीजिए जितना मैंने एमसीक्यू देखा है, आपको वॉइसेस के 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। वॉज के वेर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मीनिंग दैट बाई मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? द पेन। पेन एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, तो उसके लिए क्या आएगा? वॉज। यूज्ड, तो जब हम लोग V1, V2, V3, V4 खेल रहे थे, उसमें मेरे को यूज का अगर V3 चाहिए तो कौन सा था? यूज्ड, अगेन यूज्ड, उसका हम लोग कोई चेंज नहीं करने वाले, उसका V2 और V3 सेम रहता है, ठीक है। तो वॉज यूज्ड। ईडी वाले मोस्टली ईडी वाले जो होते हैं ना, वो एज इट इज V3 में रखे जाते हैं, सिवाय 20 से 30%, 20 to 30% कुछ वर्ड ऐसे हैं वर्ब फॉर्म्स के जो V3 के अंदर और V2 के अंदर वेरी कर जाते हैं, ठीक है। वॉज यूज्ड, तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, वॉज यूज्ड। अभी whenever we are लर्निंग और पैसिव वॉइस, तो उसमें ऐसा बोला जाएगा कि ये चीज़ उसके द्वारा हुई। क्या हुई? द्वारा हुई, मीनिंग देयर बाय कुछ चीज़ें किसी पर्सन के थकी हुई, उसके माध्यम से हुई। तो यहाँ पर बाय, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब जगह पर पैसिव वॉइस में बाय होगा ही होगा, ठीक है। अभी ये जो मेरा सब्जेक्ट है, इसको मेरे को लाना है इधर, ठीक है। तो बाय आई लिखूंगी मैं, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपने बचपन में एक टेबल पढ़ा होगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, you, he, his, him, she, her, it, its, it। दे का क्या होगा? their, them। ये क्या बताता है? अगर मैं हूँ और ये मेरी पेन है, तो मैं बोलूँगी माई पेन। अगर 5 जने हम लोग बैठे हैं, वी आर द 5 पीपल ओवर हियर, और अगर मेरे को बोलना है ये मेरा घर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अवर। क्या बोलेंगे हम लोग? अवर। क्या बोलेंगे हम लोग? अवर। ये क्या दर्शाता है? यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरी है, आपकी है, मेरे को बताना है, उसके साथ उसका पोजेसिवनेस जोड़ना है कि भाई उसका पोजेशन किसका है, ठीक है। वो संबंध मेरे को अगर उसके साथ जोड़ना है, तो हम लोग क्या बताएंगे उसको? ये बीच वाला, ये जो बीच वाला टेबल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है, ये क्या दर्शाता है? ये थर्ड वाला कॉलम। थर्ड वाला कॉलम मतलब अगर किसी ने मेरे को डांटा, तो मैं क्या बोलूँगी? उसने मेरे को डांटा, ठीक है। अगर कोई मेरे को, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दूं, बात नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी? शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, सो इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल आपको दूं, दिस इज़ नॉट सूटेड टू मी। दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं, वाई आर यू बार्किंग विथ मी, आप मेरे साथ झगड़ क्यों रहे हो, ठीक है। बार्किंग मतलब झगड़ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिए कि मी कौन से जगह पर यूज करते हो। मान लो आई हैव हैट्रेड फॉर हर, मेरे को उससे हैट है, मतलब मेरे को वो पसंद नहीं है। आई हैव हैट्रेड फॉर हर,
तो मैं यहाँ पर हर लिखूंगी। लेकिन अगर मेरे को बोलना है कि ये उसकी पेन है, दिस इज हर पेन, हर पेन, तो यहाँ पर हर हर दोनों जगह पर हर यूज होता है। मतलब ये आपके लिए इजी टास्क है। जब शी आता है तो आप हर हर लिख सकते हो, लेकिन जब ही आता है तो बच्चे कंफ्यूज होता है, हीज लिखे क्या हीम लिखे। तो अगर मेरे को बताता ना है कि मतलब उसका पोजीशन है, दिस पेन, ये मुनीर सर का पेन है, मेरे को अगर ऐसा बोलना है दिस इज हिज पेन, क्या बोलूंगी मैं, हिज पेन, ये उसका पोजीशन है, ये उसका ऑनरशिप है इसका, ठीक है, ये उसकी चीज़ है, ये बोलने के लिए मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी हिज, राइट। लेकिन अगर मेरे को बोलना है कि मेरे को मुनीर सर को यहाँ पर बुलाना है, सो आई वॉन्ट टू कॉल हिम, तो क्या यूज़ करूँगी मैं, हिम, क्या यूज़ करूँगी मैं, हिम। और बच्चों आपको शॉर्ट कट मेथड ये वाला टेबल तो आपको रटना ही है, लेकिन इसके साथ मैं बताऊं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करने के टाइम पर आपको इन तीनों में से कौन सी चीज़ें याद रखनी है। अगर आई है तो मी लिख दो, वी है तो अस लिख दो, यू है तो यू लिख दो। तो पैसिव के लिए आपको ये थर्ड वाली याद रखनी है कॉलम, दैट्स इट। आ जाते हैं, तो आई के लिए क्या था, मी, तो ये मेरा सेंटेंस हो गया खत्म। समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, सब्जेक्ट को उठाकर रख दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को उठाकर रख दिया फर्स्ट पेज पर, और ये यहाँ पर यूज्ड जो ये मेरा वर्ब है उसका टेंस को समझकर मैंने उसके साथ खेल लिया और फिर उसका सही फॉर्मेट यहाँ पर उठाकर रख दिया। सिंपल, समझा सबको, ठीक है। आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी करनी है, ऑर्डर को चेंज करना है और वर्ब फॉर्म को समझना है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स, मैंने टेंसेस के हिसाब से आपको ये पूरे डिज़ाइन करके रखे हैं, पूरे लिख के रखे हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट आ रहा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ओके, उसका फॉर्म कौन सा था, वर्ब फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब जो होगा वो एस या ई एस वाला क्रियापद होगा या तो फिर मूल क्रियापद होगा, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ग्रेट, तो ये हम लोग को पता चल गया, शी राइट्स अ स्टोरी, समझा आप सबको, यस। ये कौन सा फॉर्म है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबको पता चल गया। अभी हम लोग को उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करोगे, अ स्टोरी इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब पता है ना आपको, कर्म, कर्म। अगर कोई भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो व्हाट से सवाल करो। इसमें शी राइट्स अ स्टोरी, वो क्या लिख रही है, व्हाट शी इज राइटिंग, व्हाट से आपने क्वेश्चन करा तो आपको क्या मिल गया, कर्म, ओके, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट लाइन पर ले लिया, यहाँ पर है राइट्स, ये मैं आपको वर्ब के साथ किस तरह से खेलना है बाद में बताती हूँ, लेकिन शी है, शी के लिए मैंने क्या बताया था, हर, बाय लिखा, हर लिख दिया, कंप्लीट। अभी बाकी क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब फॉर्म को चेंज करना, वो मैं आपको समझा देती हूँ, देख लीजिए। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको क्या रखना है, एम, इज या आर, कल वाला टेबल, ठीक है। एज पर दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा स्टोरी है तो उसके साथ क्या आएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। इज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इजी, समझा सबको, ग्रेट। तो इज रिटन बाय हर, दैट्स इट, खत्म बात, और आप जीत गए 1 करोड़ रुपए। एक्टिव पैसिव इजी है आपके लिए, ग्रेट। अभी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आईएनजी वाला, आई एम डांसिंग, आई एम राइटिंग, आई एम ईटिंग, ठीक है। ये वाला फॉर्म अगर होता है, सॉरी, तो क्या करोगे, एन एप्पल को पहले ले आओगे, आई का करेक्ट फॉर्म मेरे को पता है, मी, बाय मी मैंने लिख दिया, एन एप्पल मैंने लिख दिया, बीच में क्या रहा, ईटिंग,
आई एम ईटिंग, उसका करेक्ट फॉर्म एम ईटिंग, सॉरी, आई एम ईटिंग, इसका करेक्ट फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग? तो एम इज आर प्लस, यहाँ पर पीपी तो आएगा लेकिन इन दोनों के बीच में आएगा बीइंग। जब भी कोई आईएनजी वाला क्रियापद है जिसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बीइंग अलग से तोड़ दो, इसमें से बीइंग पहले निकाल दो, पीपी जोड़ लो और आगे एम इज आर एज पर द टेंस लगा दो। दैट्स इट, यू आर डन। आंसर क्या आएगा? एन एप्पल, एप्पल के साथ क्या आएगा? इज बीइंग ईटन, ईट का पास्ट होता है एट एंड उसका पीपी होता है ईटन बाय मी। दैट्स इट, खत्म बात। आप लोग प्रो हो गए हो अभी इसके अंदर, क्या ही समझाऊं मैं आपको, आप लोग मेरे से ज़्यादा समझ गए हो अभी। फिर से यही अ स्टोरी यहाँ पर आ गई, शी बाय हर, इज राइटिंग इज बीइंग रिटन, पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी के लिए बीइंग लगा दिया और यहाँ पर एम इज आर एज पर दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए एम इज आर लगा दिया। वेरी गुड। नाउ देखो बच्चों, मैं इन दोनों पर जाने से पहले आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस भी बता देती हूँ, दोनों प्रेजेंट के जैसा ही है। इसके लिए शी रॉट अ स्टोरी, मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंट पास्ट टेंस तो बता दिया कि भाई सिंपल पास्ट टेंस है तो एम इज आर का पास्ट क्या होता है? वॉज के वेर। एज पर दी ऑब्जेक्ट आपको क्या लगाना है? एज पर दी ऑब्जेक्ट आपको क्या लगाना है? वॉज के वेर लगाओगे आप, ठीक है, वॉज के वेर लगाओगे आप और पास्ट पार्टिसिपल उसके साथ ऐड कर दोगे। बाकी जो भी हम लोग करते हैं एज इट इज करना है हम लोग को। गॉट दैट? ग्रेट। अभी बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। आईएनजी है इसलिए बीइंग आएगा, पास्ट टेंस है मेरे पास इसलिए वॉज के वेर एज पर दी ऑब्जेक्ट लगाऊंगी मैं, पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया एंड जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसको एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक।
यस एवरीवन, सिंपल और कंटिन्यूअस हम लोग ने पास्ट प्रेजेंट देख लिया। सेम वे हम लोग देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें किस तरह से होगा बच्चों, देख लो। हमको पता है, ये आपको टेबल बहुत अच्छे से याद करना है। मैं इसको अभी इरेज भी नहीं करूंगी बिकॉज हम लोग को टाइम टू टाइम इसका रेफरेंस चाहिए रहेगा। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग को पता है V1 लिखते हैं विल और शैल के साथ, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर विल सिंग, तो इसके लिए अगर मेरे को पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, विल बी, सॉरी मैंने सिंपल फ्यूचर ही उठाया ना अभी। यस यस यस, विल बी सिंग, क्या होगा, सम, विल बी सम। क्या स्ट्रक्चर बना इसका, विल शैल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। फिर बाय जो भी होगा एज पर दिस टेबल वो हम लोग लिख देंगे। समझा क्या सबको, समझ में आया क्या सबको, ग्रेट। नाउ अगर ये मेरा किस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, तो किस तरह से होगा। अगर ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कि विल बी सिंगिंग, इस तरह का मेरा क्या है, टेंस है, इसको देखकर मैं समझ जाऊंगी कि विल है, आईएनजी है, बी है, मतलब कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल बी, विल बी। तो क्या यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था कि आईएनजी है तो बीइंग, ये आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पर आएगा क्या यहाँ पर, फटाफट से ये वाला स्ट्रक्चर देख लो। ऑब्जेक्ट विल शैल, बी प्लस बीइंग दोनों आएगा। क्या आएगा, बी प्लस बीइंग दोनों आएगा। प्लीज डोंट कंफ्यूज हियर, बी बीइंग दोनों आएगा। V3 पास्ट पार्टिसिपल बाय सब्जेक्ट जो भी है वो एज इट इज लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, बी बीइंग दोनों आएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, किसी सेंटेंस में अगर आप बी के ऊपर फोकस नहीं करते हो पैसिव के अंदर और बीइंग से लिखते हो, द इट इज परफेक्टली करेक्ट, आपको कोई भी रॉन्ग नहीं देगा, वो भी आपको यहाँ पर मैं बता दूं, इट इज परफेक्टली ट्रू, राइट। ओके, अभी आ जाते हैं परफेक्ट टेंसेस के ऊपर। हैव के हैज ऑलरेडी है हमारे पास, तो उसको एज इट इज रखना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू द पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद लगाना है आपको बिन। क्या लगाता है, बिन, हैव बिन, हैज बिन, हैड बिन। अगर वे प्रेजेंट टेंस है तो उसके अंदर आ जाएगा क्या आपका हैज और हैव बिन पास्ट पार्टिसिपल। अगर वो पास्ट टेंस है तो हैड बिन पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। समझा आप सबको, यस। इसके अंदर आएगा हैव बिन V3 पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड बिन PP, हैड बिन PP। समझा सबको, ग्रेट। ये आप कंटिन्यूअस टेंस को मत देखो, ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर विल, शैल, हैव बीन प्लस V3। ये स्ट्रक्चर बच्चों है ना, मैं आपको जितना ज़्यादा समझा सकती हूँ ना, मतलब समझा रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको इसमें नहीं समझ आएगा। इनफैक्ट गिविंग रिगार्ड टू द टाइम जिस तरह से है हमारे पास, मैं आपको ये जो स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दे भी दूँ और आप सिर्फ ये वाला और स्टोरी राइटिंग वाले सेंटेंस के ऊपर से भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं जितना भी यहाँ पर बोलूँ, लेकिन अगर वो आपको वहाँ तक आपके एफर्ट्स को खींचने में वो सक्षम नहीं है तो उसका मतलब नहीं रहेगा। मैं जितना एफर्ट्स दे रही हूँ आपको इक्वली उतना एफर्ट्स देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हम लोग विन विन सिचुएशन के ऊपर आकर रुकेंगे।
ठीक है, रूल्स बता देती हूँ मैं आपको। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ पैसिव, इसका इधर आ गया, इसका इधर आ गया, दैट्स इट। बाय लगाना ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी लगाना ज़रूरी है, एम इज आर जो मैंने आपको कल टेबल में बताया था। मैन वर्ब का चेंज होगा पास्ट पार्टिसिपल के अंदर, करेक्ट। और ये सारे उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर। बाय सब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड इफ द एक्टर इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट, किसके द्वारा किया गया ये हमेशा लिखना ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स यू कैन स्किप दैट पार्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस होता ही इसीलिए है जब सब्जेक्ट आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। फॉर्मल राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोग लिखते हैं, हम लोग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को लेटर लिखते हैं, हम लोग जो लीगल सबमिशंस देते हैं अपील्स वगैरह के अंदर, हमारे सबमिशंस के अंदर, वहाँ पर जो करता होता है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जितना भी हम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है उसी के ऊपर फोकस करना रहता है, इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको ओमिट कर दिया जाता है। एक्टिव वॉइस इज मोर डायरेक्ट एंड क्लियर, ठीक है। एक्टिव वॉइस हम लोग को पता है कि वो डायरेक्ट है, क्लियर है, लेकिन पैसिव वॉइस क्यों करना ज़रूरी है वो भी मैंने आपको जस्ट बता दिया, ठीक है। So this was all about the voices, right? तो ये वाला वीडियो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग को कुछ MCQs देखेंगे, और MCQs देखने के बाद मैं शिफ्ट करूँगी इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, ओके।